हरे कृष्णा। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आइए श्रवण करते हैं श्री भगवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य। आइए श्रवण करते हैं। भागीरथी के तट पर वाराणसी बनारस नामक एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्म चिंतन में तत्पर हो आदर पूर्वक गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका जो अंतकरण था वो साफ हो गया था। वे सर्दी गर्मी आदि से कभी व्यथित नहीं होते थे, अर्थात घबराते नहीं थे। एक समय की बात है, वे तपोवन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहां बेर के दो वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रख दिया और दूसरे वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपने पैर टिका दिए। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बैर के दोनों वृक्ष 5 ही और 6 दिनों के अंदर सूख गए। उनके पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई। वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मण के पवित्र घर में दो कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बड़ी हुई तो अर्थात 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्हें दूर देश से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गई और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि में को त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ, बड़ी हैरानी हुई और उन्हें पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही ये भी बताओ कि तुम्हारे बैर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी नहीं पता है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बैर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर चित्रपाप नामक एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाला है। वे पावनता की चरम सीमा पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यतपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे, तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा साफ रहते हुए समय पर तपस्या करते था और मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमन करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके नाम पर वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर मग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्यतपा को जीव मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपनी समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों रुकावटें डालने शुरू कर दी। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में रुकावट डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने चलकर गोदावरी के किनारे पर, जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे, आई। वहां मद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग था। मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना शुरू किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को बस में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के
साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा अंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक शाप दिया। अरे, तुम दोनों गंगा जी के तट पर बैर के वृक्ष हो जाओ। ये सुनकर हम लोगों ने बड़ी नम्रता के साथ कहा, महात्मन, हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यूं कहने पर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे सापों उदार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर ये शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों बैर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का जप करते हुए हमारे उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल श्राप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के चौथे अध्याय का पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया है। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के चौथे अध्याय का पाठ करने लगी, जिनसे उनका उद्धार हो गया। ये था हमारा भगवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य। हम सबको गीता का पठन करना चाहिए, गीता को सुनना चाहिए, और जिससे कि हमें भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो। तो सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, हरे कृष्णा।